बात होती है मेन कैरेक्टर टाइलर रे को दिखाने से, जो अपने मिशन वगैरह करता है, लोगों के लिए भी मिशन लेकर काम करता है। हाल ही में उसने एक मिशन किया था जिसमें वो कामयाब तो रहा था लेकिन काफी जख्मी हो गया था। उसका पूरा ही जिस्म खून से भरा हुआ था और तोड़ इस हालत में उसके गर्दन पर गोली लग गई थी, इसीलिए वो पुल से नीचे पानी में गिर गया था, बेहोश हो जाता है। अब उसे देखने से सबको लग रहा था कि टाइलर मर चुका है, लेकिन जब वो किनारे पर आया खून में लथपथ, तो कुछ सोल्जर्स ने उसे देख लिया। चेक करने पर जब उसे जिंदा पाया तो फौरन उसे बचा लिया गया, पर जब उसे चेक किया गया तो वो बहुत जख्मी था। उसका इलाज किया जाता है पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई इलाज के बाद जब पाया कि यहाँ उसका ठीक होना नामुमकिन है तो उसे दुबई भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसकी हालत में जरा सुधार नहीं आ रहा था। वो 9 महीने तक कोमा में रहा। यहाँ उसके साथी जो टाइलर की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, उसने टाइलर का बहुत साथ दिया, हर कदम वो उसके लिए हाजिर रही, जिसका नाम निक था। जिसके बाद आखिरकार 9 महीने के बाद टाइलर ने आंखें खोली, जहाँ अपनी नजरों के सामने उसने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा जो अब इस दुनिया में नहीं थी। टाइलर बस उसका ख्याल देख रहा था। कुछ दिन में टाइलर काफी हद तक ठीक हो गया। अब हालांकि वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसकी हालत इतनी ठीक हो गई थी कि घर में वो आराम से रह सकता था, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। जिसके बाद टाइलर के साथी ने और उसके भाई ने उसे एक खुफिया महफूज जगह पर भेज दिया। अब क्योंकि टाइलर की हालत कोई भी मिशन करने की नहीं थी, तो अब उसने यहाँ पक्का रिटायर्ड ही हो जाना था, यानी अपना ही काम हमेशा के लिए छोड़ देना था। इस घर में रहते रहते उसे काफी दिन हो गए थे। वो बोर हो गया था और हमेशा अपने बेटे और बेटी को याद किया करता था। इसके बाद हमें जॉर्जिया की एक जेल दिखाई गई, जहाँ एक फैमिली को रखा गया था। क्योंकि फैमिली का हेड एक काफी बड़ा गुंडा था, वो बहुत खतरनाक था, नशा बेचने का काम करता था। इसी वजह से उन्हें यहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में रखा गया था। गुंडे की फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की थी, लेकिन उसका सलूक अपनी वाइफ के साथ हमेशा बुरा था। वो मारपीट और जुल्म करके रखता था। अपने बाप का ये सलूक देखकर उसकी बेटी को बहुत बुरा लगता था, पर क्योंकि वो छोटा था इसलिए कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन हमेशा अपनी मोम को संभालता, तसल्ली देता, उनका ख्याल रखता था। किसी काम से जब टाइलर घर वापस लौटा तो वहाँ उससे मिलने एक एजेंट आया, जो टाइलर से एक खास काम की बात कर रहा था, पर उसने अपना नाम नहीं बताया था। दरअसल इसे टाइलर की वाइफ ने भेजा था। एक खतरनाक काम है जिसके मिशन पर टाइलर ने जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि वो काम सिर्फ टाइलर ही कर सकता है। एजेंट टाइलर को बताता है कि तुम्हारी वाइफ की बहन जॉर्जिया की एक जेल में अपने हस्बैंड यानी गुंडे के साथ है, जिससे हम समझ पाए कि गुंडे की वाइफ टाइलर की वाइफ की बहन है। एजेंट टाइलर को गुंडे और उसके भाई की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बताने लगा कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक और मशहूर हैं। तुमने इन्हें जॉर्जिया की सड़कों पर नशा बेचते हुए देखा होगा, लेकिन पिछले 8 सालों में इन्होंने अपना ये काम इतने बड़े लेवल पर किया कि अपना नाम बनाकर एक इमारत खड़ी कर ली। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जंग के माहौल में पैदा हुए हैं। जब दोनों छोटे थे तब इसे गलत कामों में पढ़कर ताकतवर बनने के लिए जुर्म का सहारा ले लिया था। नशा बेचना, किसी को मारने का काम लेना, इस तरह के काम उन्होंने बचपन में ही करना शुरू कर दिए थे। आगे जाकर इन्होंने अपना एक गैंग, बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। गैंग को इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली की तरह रखा। यही वजह है कि गैंग के सभी लोग इनके लिए हर वक्त जान देने को तैयार हैं। अब जिस जेल में गुंडे की वाइफ को रखा गया है वहाँ 2 गैंग हैं। एक गैंग गुंडे की वाइफ को मारने की कोशिश करेगा, जबकि दोनों गैंग तुम्हें मारना चाहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस जेल में चुपचाप जाकर आराम से गुंडे की वाइफ यानी अपनी वाइफ की बहन को छुड़वा लो। अब इस मिशन के लिए टाइलर मान गया। फौरन अपनी दोस्त निक को कॉल करके इस काम के बारे में बताता है, जिस पर वो भी मान गई और अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। पर क्योंकि टाइलर अभी बहुत खराब कंडीशन से बाहर आया था, इसीलिए वो इस मिशन के लिए फिट नहीं था। तो अब वो कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत प्रैक्टिस करता है, जिसे काफी सारा वजन घसीटता है, एक्सरसाइज यानी वर्जिश करता है, अपने जिस्म से बहुत मुश्किल काम लेता है, गन्स, कुल्हाड़ी, इस तरह के हथियार चलाकर आखिरकार अब वो इस मिशन के लिए फिट हो जाता है, जहाँ उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। जिसके बाद ही टाइलर और उसका गैंग यानी उसके साथी इस मिशन पर जेल जाने के लिए निकल जाते हैं। गैंग में उसके अलावा बस 2 ही लोग थे, निक और उसका भाई। लेकिन यहाँ इस जेल में एक ऐसा आदमी भी था जो इनकी मदद कर रहा था। इनकी आसानी के लिए उसने दीवारों पर रास्ते समझाने के लिए तीरों के निशान बना दिए थे, ताकि इन्हें कोई मसला ना हो। और कुछ ही देर में ये उस जेल के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अंदर जब ये आने लगी तो वो आदमी जो इनकी मदद कर रहा था वो सारे कैमरास को बंद कर देता है और अब बस इनका सिंपल सा काम था चुपचाप जाकर गुंडे की वाइफ को बचा लेना। टाइलर ने ऐसे किया। वो चुपचाप दबे पांव उनके कमरे में पहुंच गया। गुंडे की वाइफ उसे देखकर समझ गई कि ये हमारी मदद को आया है, इसीलिए वो अपने बच्चों को जगाती है और ये उस फैमिली को बड़े आराम से ले जाने लगा। लेकिन तभी उसकी बेटी का खिलौना नीचे गिर जाता है। वो बजने लगा और ऐसे वहाँ शोर होने लगता है। लेकिन तभी टाइलर ने अपना पैर मारकर खिलौना तोड़ दिया। बच्ची को बोला, सॉरी बेटा, ऐसा करना ही था। लेकिन तभी उसकी नजर एक कैदी पर पड़ी जो इन्हें देख चुका था, इसलिए टाइलर उन्हें मूव कहकर वहाँ से लेकर चला गया। पर उस कैदी ने शोर करके सबको जगा दिया, जिससे पूरी ही जेल में शोर होने लगा।
सारे कैदी एक दूसरे को सिग्नल देकर बताने लगे कि यहाँ कोई आ गया है, जिस बात की खबर दोनों गैंग्स को भी लग गई, जिसका मतलब साफ था कि उनके रास्ते में कई सारी मसले आने वाले थे, जिससे दोनों गैंग्स टाइलर के पीछे पड़ जाएंगे और पुलिस तो मुफ्त में ही। पर फिर भी वो बहुत बहादुरी से फैमिली को लेकर आगे बढ़ता रहा। गन उसने सामने ही रखी थी कि जो भी सामने आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। एक जगह पर आकर वो निकलने ही वाला था कि तभी सामने एक गैंग आकर उसका रास्ता रोक लेता है। वो टाइलर और गुंडे की वाइफ दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं, पर टाइलर जो कि हीरो है, किसी से कम नहीं, वो किसी को आगे आने ही नहीं दे रहा था। बंदूक की नोक पर सबको पीछे ही रहने का कहता है। एक आदमी ने जैसे उसकी गन पकड़ी, टाइलर ने आराम से उसे नीचे गिरा दिया। फिर एक और आदमी ने यही हरकत की, तब टाइलर ने उसे भी साइड में फेंककर टांग से उस पर वार किया, जिसके बाद दो और आदमी आकर गन पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन टाइलर ने एक को धक्का मारकर उस पर गन से वार किया, जबकि दूसरे को टांग से मारकर साइड में धकेल दिया। फिर दो और लोग आए उसे रोकने के लिए, लेकिन टाइलर ने उन्हें भी बड़ी आराम से साइड पर करके गन पॉइंट कर दी और बोला गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकल आता है। आगे बढ़ने पर इन्हें बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता मिल भी गया। दोनों बच्चों को तो वहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन जब बारी आई टाइलर और गुंडे की वाइफ के यहाँ से निकलने की, तभी पीछे से गुंडा आ गया, जो आते ही लोहे के रॉड से टाइलर को खूब मारने लगता है। उसकी वाइफ पीछे से आकर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर रॉड से उस पर भी हमला करके नीचे गिरा देता है। उसे गाली देकर दोबारा से टाइलर से लड़ने लगा। टाइलर उसे मारने के लिए उठा, गन से शूट करने ही वाला था कि तभी गुंडे ने आकर धक्का देकर अपने साथ उसे नीचे गिरा दिया। फिर फौरन उठकर मुक्कों से उसने टाइलर पर हमला कर दिया, लेकिन टाइलर उसके पेट में जोर से टांग मारता है। वो जैसे नीचे झुका, अब टाइलर ने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी, जिसके बाद ही दोनों एक दूसरे को उठा उठाकर पटक पटक कर मारने लगे। इनके बीच काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती रही। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। फिर गुंडे ने बेलचा उठा लिया, बार बार वो टाइलर पर वार करने लगा, लेकिन हर बार वो उसके हमले से बचता रहा। टाइलर ने उसे पकड़कर उसका सर दीवार के साथ लगा दिया, फिर उसे मुक्का मारकर उसकी दो उंगलियां तोड़ दी, जिससे उसका हाथ दो हिस्सों में बट गया। तकलीफ की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद टाइलर ने उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा। रही सही कसर गुंडे की वाइफ ने पूरी कर दी। बेलचा उठाकर अपने हस्बैंड के मुंह पर मारा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। अब ऐसा वो करना तो नहीं चाहती थी, उसकी मौत पर उसे अफसोस तो था, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दुखी वो इसलिए थी कि वो जैसा भी था, लेकिन था तो उसका हस्बैंड ही। अब दोनों बच्चे तो जैसे तैसे निक के पास आ गई, लेकिन अब टाइलर और गुंडे की वाइफ को बहुत सारे लोगों की भीड़ के बीच से होकर गुजरना था। जैसे जगह पर आई देखते हैं कि वहाँ दोनों गैंग आपस में लड़ रही थी। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। उनकी बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई थी। पूरा जंग का माहौल बना हुआ था, क्योंकि पुलिस भी यहाँ उनके साथ लड़ रही थी। गुंडे की वाइफ कहती है हमें किसी और रास्ते से निकलना चाहिए, लेकिन टाइलर का कहना था कि बस मेरे साथ रहो, जो कहकर वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। जो कोई भी इनके रास्ते में आ रहा था, ये मार मार कर साइड में करते जा रही थी। अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए टाइलर उन्हें गन से मार रहा था, जबकि गुंडे की वाइफ बेलचे से। ये दोबारा जैसे आगे बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग आकर इन्हें घेर लेते हैं, पर टाइलर बड़ी आसानी से किसी को गन से वैसे मारकर किसी को शूट करके मार गिराता है। इस दौरान बहुत सी लोगों ने उसे एक साथ पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, तो आराम से खुद को छुड़वा कर शूट कर करके उन्हें मारने लगा। उसे रोकने के लिए लोग आ रहे थे और वो उठा कर मार रहा था। वो बहुत सारे लोगों पर वो मुक्कों की बारिश कर देता है, जिसके बाद रोड उठाकर भी उसने बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा। बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। पुलिस उसे रोकने के लिए आई, लेकिन उन्हें भी टाइलर ने नहीं छोड़ा। खूब पिटाई की। किसी ने जैसे बॉम्ब फेंका, उसके फटने से वहाँ आग लग गई। वो आग टाइलर के बाजू पर भी लग गई, लेकिन टाइलर को कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को उसने मारा, जिसके बाद आखिरकार वो और गुंडे की वाइफ यहाँ से बाहर निकल आई। अब ये लोग सही सलामत बाहर आ भी गए और इन्होंने गाड़ी भी ले ली, लेकिन गुंडे और उसके बाइक के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन टाइलर ने अपनी बॉम्ब गन से वहाँ शूट कर करके धमाके किए दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए। पर उनकी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी, जो लगातार इनका पीछा कर रही थी। लेकिन इसी बीच बहुत सारी गाड़ियों को टाइलर ने एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह किया। बहुत सारे धमाके किए। हालांकि इन पर भी अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, लेकिन वो अकेला ही सब पर भारी था। जिसके बाद आखिरकार टाइलर उस फैमिली को मौत की मुंह से बाहर निकाल ही लेता है और उन्हें एक महफूज जगह पर ले जाने लगा, जिस मिशन में निक और उसका भाई बड़ी बहादुरी से उनका साथ दे रही थी। टाइलर इन्हें काफी अंदर एक महफूज जगह पर ले आया। बच्चे के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए टाइलर उसकी मरहम पट्टी करता है। बाहर आकर उसने देखा कि वो लोग बहुत सारे बॉम्ब फेंक रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। साथ ही गुंडे के भाई ने अपने हेलीकॉप्टर से यह हमला कर दिया है, इसलिए टाइलर जल्दी से अंदर जाकर अपनी बहुत पावरफुल
पावरफुल गन लेता है, बाहर आकर अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाने लगा। वो भी जवाबी हमला कर रही थी, लेकिन आखिरकार टाइलर ने उनका हेलीकॉप्टर तबाह करके उन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब टाइलर अपने साथियों को लेकर एक ट्रेन के जरिए जा रहा था, लेकिन गुंडा और उसके भाई के साथी जो हेलीकॉप्टर में थे वो भी अंदर आ जाते हैं और आते ही इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन निक दो लोगों को रोककर पहले एक ही गर्दन पर शूट करती है, फिर दूसरे को आगे करके उसके सीने पर गोली मारती है। जो एक बच्चा था उस पर भी 2-3 गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेती है। दो और लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, पर वो इतनी बहादुर थी कि बड़ी आसानी से उनसे गन छीनकर टांगों और मुक्कों से मारकर उनके हमले को रोक रही थी। फिर दोनों पर चाकू से वार करती है। एक तो मर गया पर दूसरा भी जिंदा था। वो भी निक को चाकू मार देता है और वो बड़ी हिम्मत करके अपनी टांग से बंधी हुई गन लेकर उसे शूट कर देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है और अब वो ट्रेन से नीचे जाके गिरता है। फिर कुछ और लोग आगे बढ़ के टाइलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो इतना बहादुर था कि एक साथ सभी के हमले रोककर उनकी गन छीनकर उन्हें काफी बुरी तरह मारने लगा। एक तो उसे ट्रेन से नीचे ही गिरा देता, लेकिन वापस अंदर आकर उसने पहले एक को मुक्का मारकर पीछे किया, फिर दूसरे को भी शूट करके नीचे गिरा दिया। एक और आकर पीछे से उस पर वार करता है, लेकिन टाइलर उसे पकड़कर शूट करके जान से मार डालता है, जबकि दूसरी तरफ नेक दूसरे आदमी को मार गिराती है। अब गुंडे का भाई जुराब अपने भाई की मौत की वजह से गुस्से में पागल हो गया था, क्योंकि जब वो अपने गैंग के मेंबर से इतना प्यार करता है तो भाई तो उसकी जान था। वो उसके साथ गुजारे हुए बचपन से लेकर अब तक सभी पलों को याद करके बहुत रोता है। उसे इतना दुख था कि अब वो किसी भी सूरत टाइलर को मारना चाहता था, साथ ही अपने भाई गुंडे की वाइफ को भी, जिसे टाइलर बचा के लेकर जा रहा था। अब गुंडे के बेटे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी डैड नहीं रही, तो कंफर्म करने के लिए उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम डैड कहाँ है, क्या वो नहीं रही? इस पर उसकी मॉम बता देती है कि हाँ बेटा, वो सच में नहीं रही, मर गई है। लेकिन उनकी मौत से मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। फिर अब ये लोग यहाँ से निकलकर प्लेन में बैठ जाते हैं किसी महफूज जगह पर जाने के लिए। यहाँ निक का भाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तब गुंडे का बेटा उसे बड़े गौर से देखने लगा। लग रहा था जैसे वो भी मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता हो। फिर जैसे उसे मौका मिला, फौरन उसने मोबाइल उठाकर अपने अंकल यानी गुंडे के भाई जुराब को कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बता दिया, यानी कि हम कहाँ हैं। तब जुराब भी उससे भड़काने लगा कि बेटा शाबाश, अच्छा किया जो तुमने बता दिया, देखना अब हम तुम्हारे डैड के हथियारों इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सब फैमिली हैं। जिसके बाद जुराब अपनी एक फौज बनाने लगा, क्योंकि अब वो टाइलर पर भारी हमला करने के लिए जाने वाला था। अब टाइलर गुंडे के बेटे से बात करता है, उसे समझाने लगा कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, खतरनाक थे, नशा बेचा करते थे, जिसका बुरा असर तुम पर बड़े होकर पड़ने वाला था। तो अच्छा ही हुआ वो मारे गए। अब से तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहकर उनका ही ख्याल रखना है। अब जब ये दोनों बात कर रही थी कि तभी टाइलर एक हेलीकॉप्टर को इस तरफ आता हुआ देखता है, जिससे वो समझ गया कि जुराब ने भेजा है, क्योंकि इस बच्ची यानी गुंडे के बेटे ने उनको सब कुछ बता दिया था। इसलिए वो फौरन वापस अपने लोगों के पास आकर फौरन यहाँ से निकलने के लिए कहता है। सबको उसने इकट्ठा कर लिया था, साथ ही लड़ाई की तैयारी भी। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जुराब के लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में भी जाकर वो कब्जा कर चुके थे, जबकि नीचे जुराब ग्राउंड फ्लोर पर टाइलर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जाना तो उन्होंने यहाँ से गुजर के ही है। गुंडे का बेटा मोबाइल लेकर अपने अंकल जुराब को मैसेज करने वाला था, लेकिन उसकी मॉम ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा, फौरन मोबाइल छीन लेती है। और अब उसे भी समझ लग गई थी कि जुराब के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो हम पर हमला होने वाला है, सब मेरी बेटी की वजह से हुआ, जिसके साथ ही कई पावरफुल गन से उनकी जगह पर हमला कर दिया जाता है, जिससे सारी जगह शीशे, फर्नीचर, हर चीज टूटकर बिखर जाती है। एक ही सेकंड में इस पूरी जगह को भून कर रख दिया जाता है। टाइलर इन्हें डाउन डाउन यानी नीचे होने का कहकर सबको बचा लेता है, जिसके बाद अपनी गन उठाकर उसने बाहर की तरफ कर दी। फिर सबको यहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जाने लगा लिफ्ट के जरिए, क्योंकि वो समझ गया था कि कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना है। वो भी जान चुका था कि ग्राउंड फ्लोर पर जुराब और उसके लोगों का कब्जा है। तभी यहाँ पुलिस भी आ गई उन्हें रोकने के लिए, लेकिन जुराब के लोगों ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस की सारी गाड़ियाँ तबाह कर दी, जिस वजह से सारे ऑफिसर्स मारे गए। अब टाइलर गाड़ी में बिठाकर सबको यहाँ से ले जा रहा था, तो तभी गुंडे का बेटा दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। तब उसे पकड़ने निक का भाई पीछे भागा। लड़का अपने अंकल जुराब के पास आ गया, जबकि निक का भाई उसके पीछे ही खड़ा रहा। अब क्योंकि बच्चा अपने अंकल के पास आ गया था, इसीलिए निक के भाई पर हमला कर दिया जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ निक भी आ गई, लेकिन जुराब के लोगों ने आते ही पहले एक गाड़ी को पलटकर उनका रास्ता रोका, फिर बहुत सारी गोलियां चलाई, जिससे दोनों ही बहन भाई काफी जख्मी हो गई। उन्हें यहाँ चारों तरफ से घेर कर फंसा दिया गया था और जुराब के लोग इन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन ये भी बड़ी बहादुरी से उनसे बच रही थी, जवाबी वार कर रही थी। लेकिन
लेकिन जुराब के लोगों की तादाद ज्यादा थी तो उन्हें फंसा लिया जाता है। इसीलिए वो टाइलर से बात करके उसे मदद के लिए बुलाते हैं, जो सुनते ही वो फौरन वहाँ चला गया। लेकिन यहाँ तो इन पर बहुत ही खतरनाक हमले हुए, कभी मशीन गन से, कभी बॉम्ब, तो कभी हेलीकॉप्टर से, और ये सब जैसे तैसे उनका मुकाबला करते हैं। और टाइलर इन्हें एक जगह पर ले आया, बताता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा है और अब इधर ग्राउंड फ्लोर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ऐसा करेंगे, इस बिल्डिंग के टॉप इन्हें छत पर जाएंगे, वहाँ जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भागने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उसके सभी साथी मान गए। पर कहीं न कहीं ये बात जुराब और उसके गैंग को पता चल गई थी, इसीलिए अब वो भी ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ टाइलर, निक और उसका भाई समझ गए थे कि हालात अब खराब होंगे, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि हम भी और जुराब का गैंग भी ऊपर जा रही थी, जिसका मतलब छत पर बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ने वाली है। निक जैसे ऊपर पहुंची, जुराब का एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन निक उसे दूर हटाकर शूट करने लगी। वो गन पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दोबारा उठी, उसकी टांग में अपना चाकू घुसा देती है, लेकिन वो भी उठकर उसे पटक देता है। टाइलर और निक का भाई जब ऊपर आ रही थी तो बहुत से लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। तब दोनों बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ने लगे, गोलियों से, मुक्कों से मार मार कर उन्हें ढेर करते जा रही थी। इतने खतरनाक बन गई थी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर बस लड़ रही थी। इसी बीच निक के भाई को बहुत सारी गोलियां लग गई थी, लेकिन उसके सामने जो आदमी था, निक का भाई, उस पर कई बार शूट करके उसे मार चुका था, पर बेचारा खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। निक जैसे खड़ी हुई, एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, उसे साथ लेकर वो नीचे गिर गया। निक और वो आदमी बिल्डिंग की एक ऐसी सतह पर आकर गिरे जो कांच की थी। इस पर गिरते ही निक बेहोश हो गई और अब वो फिसल फिसल कर नीचे की तरफ जाने लगी। वो किसी भी पल गिर सकती थी, जो चीज टाइलर ने देख ली थी। वो फौरन वहाँ एक हीरो की तरह एंट्री लेता है, फिसल कर फौरन आगे आया, इससे पहले कि निक नीचे गिरती, आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और वहाँ एक जगह को पकड़कर लटक गया, जबकि निक उसके दूसरे हाथ के सहारे लटकी हुई थी। उनकी मुसीबतें कम नहीं थी कि तभी यहाँ जुराब आकर उसे कहने लगा, वाह वाह क्या सीन है, जान तो गले में अटकी होगी, है ना? और टाइलर, अब तुझे पता चलेगा कि किसी अपने को खोने का गम क्या है। ये कहकर वो टाइलर के उस हाथ पर गोली मारता है जो उसने पकड़ा हुआ था। जाहिर है इसे टाइलर को बहुत तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं छोड़ता। अब इससे पहले कि जुराब दोनों को शूट करके मारता, पहले ही ने उस कांच पर गोली चलाकर कांच तोड़ देती है, जिस पर जुराब खड़ा था, और वो भी कांच टूटने से नीचे गिरकर वहाँ इन दोनों की तरह ही लटक गया था। जिसके बाद टाइलर और निक बड़ी हिम्मत करके दर्द बर्दाश्त करते हुए ऊपर आ गई। टाइलर उसे कहता है कि तुम फैमिली के पास जाओ, जबकि मैं इस जुराब को रोकता हूँ। निक जब वहाँ आई तो ये देखकर काफी परेशान रह गई कि मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जाहिर है उसे ढेर सारी गोलियां चल गई थी। जबकि दूसरी तरफ टाइलर और जुराब के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मारते जा रही थी, भारी पड़ रही थी नीचे गिराने के लिए। दोनों की बराबर की टक्कर थी, एक दूसरे पर हावी थी। लेकिन इसी बीच टाइलर कांच तोड़ देता है, जिससे जुराब नीचे जाके गिर गया, फौरन बेहोश हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वो बेहोश होने का बस नाटक कर रहा था। उसने टाइलर को ये कहते हुए सुन लिया था कि चलो ऊपर, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तब वो भी इनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। टाइलर और उसके सभी साथी हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे, जबकि इनके पीछे पीछे जुराब भी था, जो बहुत सारी गोलियां निक के भाई को मार देता है। लेकिन फिर भी ये बचते बचाते हेलीकॉप्टर में बैठ गई। निक के भाई को भी बैठा लेते हैं, पर क्योंकि उसका पूरा जिस्म गोलियों से भरा हुआ था, तो इतना जख्मी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से निक को बहुत दुख हुआ। फूट फूट कर वो रोने लगी, क्योंकि अपने भाई के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उधर गुंडे के बेटे को अब कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया, मुझे अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो मेरी फैमिली को ही मारना चाहते हैं। अब टाइलर जैसे उन सबको एक महफूज जगह पर लेकर गया कि तभी यहाँ उसकी वाइफ आती है, जो अपनी बहन यानी गुंडे की वाइफ को संभालती है, उसका और उसकी बेटी का ख्याल रखती है। जिसके बाद वो टाइलर के पास आई, उससे बात करने के लिए। कहती है, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम इस मिशन के लिए बेहतरीन, एकदम परफेक्ट हो, यही वजह है कि मैंने ये काम तुम्हें सौंपा। टाइलर भी यहाँ उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे भी तो माफ कर दो, मुझसे जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसके पास जुराब की कॉल आई, जो कहने लगा, टाइलर मेरे सामने हेलीकॉप्टर खड़ा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा भी सकता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे एहसास है और अब मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। जिस पर टाइलर कहता है, बकवास बंद कर, समझौता गया भाड़ में, अब मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। जो कहकर वो अपने सारे हथियार इकट्ठा करके यानी पूरी तैयारी करके जुराब की बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए निकलता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर इस बार उसे यही छोड़कर वो अकेला ही चला जाता है। जुराब के ठिकाने पर आते ही उसने जोरदार हमला कर दिया, पावरफुल गन से शूट कर करके हर चीज तहस नहस करके तबाही मचा दी। जैसे इसने उनका प्लेन ही तबाह करके रख दिया, बाद में वो सारी गाड़ियां भी धमाके के साथ उड़ा दी और फिर जुराब के लोगों से भिड़ गया। बहुत सारे लोगों को उसने मार गिराया। वो गुस्से से आग बबूला था, इसीलिए जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सबको ढेर करता जा रहा था। तकरीबन उसने सबको ही मार दिया। आगे बढ़कर जब वो जुराब के पास आया तो ये देखकर काफी दंग
रह गया कि जुराब ने अपने ही भतीजे इन्हें गुंडे के बेटे के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया है। जुराब उसे धमकाने लगा कि अगर तो जरा भी आगे आने की कोशिश की तो मैंने ये बटन दबा देना है जिससे बॉम्ब फट जाएगा और इसकी जान चली जाएगी। अब जब टाइलर ने उसकी बात मान ली और पीछे ही रुक गया तो जुराब गुंडे के बेटे के हाथ में गन देकर उसे टाइलर को मारने को कहता है। बच्चा उसकी तरफ गन तो करता है पर मार नहीं पाता क्योंकि वो जान चुका था कि जुराब गलत है और टाइलर बिल्कुल ठीक। तो अब टाइलर को मारने के लिए जुराब खुद ही उसकी तरफ गन कर देता है। इससे पहले कि उसे मारता यहाँ निक आ गई जिसने भी जुराब पर गन तानी हुई थी। इससे भी जुराब ने गुंडे के बेटे को पकड़कर उसे बंदी बना लिया था। फिर अचानक ही वो निक पर बहुत सारी गोलियां चला देता है जिसका फायदा उठाकर टाइलर उस पर कूद पड़ा, अपने साथ लेकर उसे दूर जाके गिरता है और यहाँ इनके बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच गुंडे के बेटे ने अपने ऊपर लगे बॉम्ब को खुद ही हटाकर साइड में रख दिया था। टाइलर ने जुराब के मुंह पर बहुत सारी मुक्की मारी पर वो उसे रोक कर टाइलर को भी बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे को चीजों में फेंक फेंक कर बहुत मार रहे थे जिससे दोनों की हालत खराब हो गई। वो इतना जख्मी हो गई थी कि वहीं गिर पड़ते हैं। दोनों बहुत जख्मी थे। जुराब टाइलर से कहता है अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसका ये कहना ही था कि तभी टाइलर उसकी तरफ गन करके उसके सर में शूट कर देता है जिससे जुराब की जान चली जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आकर सबको अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद हम निक को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जहाँ उसकी हालत बहुत खराब थी। टाइलर जो कि जेल में था उससे मिलने उसकी वाइफ आती है। टाइलर उसे कहता है कि मैं आखिरी वक्त में तुम लोगों को इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम पर गर्व फक्र महसूस करता था, वो तुमसे बहुत प्यार करता था, तो मैं अपना हीरो मानता था जो तुम हो भी। फिर जब टाइलर को रिहा कर दिया गया तो उससे मिलने वही शुरुआत वाला एजेंट आया जो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है लेकिन ये काम पहले की निस्बत काफी बड़ा होने वाला है। जिस पर टाइलर उसे कहता है पर इसके लिए मुझे अपनी टीम चाहिए जो मेरी ताकत है। वो यहाँ निक की बात कर रहा था जो अकेली उसका सहारा थी, उसे बस वही चाहिए थी। जिसकी फौरनी बात वो वहाँ आ जाती है बिल्कुल सही सलामत, जिसे देखकर टाइलर बहुत खुश हो गया और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in.